नमस्कार साथियों। मानव की रचना भले ही परमात्मा ने की हो, पर जन्म के साथ मनुष्य की अपनी लीलाएं प्रारंभ हो जाती हैं। हम जहाँ होते हैं वहाँ एक छोटी सी दुनिया रच लेते हैं। हमारे बड़े होने के साथ साथ हमारे संबंधों का यह जाल और फैलता ही जाता है। हम केवल अपने खून के संबंध से ही खुश नहीं होते। सुखमय जीवन जीने के लिए हमें पूरा एक समाज चाहिए होता है। माता पिता, भाई बंधु, मित्र शत्रु जैसे संबंध जीवन के प्रति आकर्षण का भाव जगाते हैं। यहाँ तक कि बाहर जितने हमारे शत्रु होते हैं उतने भीतर भी होते हैं। शास्त्रों ने भी मन के 6 शत्रुओं की गणना की है। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये शत्रु न हमें भीतर चैन लेने देते हैं न बाहर। दूसरों से संबंध बनाने और निर्वाह करने की भावना हमारे अकेलेपन की निराशा और पीड़ा को कम करने में सहायक होती है। इस कार्य में प्रकृति भी सहायक होती है। हमारी सभी ऋतुएं, मौसम, फसलें, जंगल, वृक्ष, नदियाँ और झरने सब हमारी जीवन यात्रा के साथी बन जाते हैं। तभी तो वैदिक भाषा में नभ पिता और पृथ्वी माता अर्थात आकाश पिता है और पृथ्वी माता है का अनुभव हमें होता है। पर्वत हमें ऊंचा उठना सिखाते हैं, समुद्र गंभीरता का सबक देते हैं, पृथ्वी सहना सिखाती है और बिजलियां हमारे शौर्य को उत्तेजना देती हैं। हमारे समाज में जो अपराधी दंडित हो जाते हैं या दंड के भागी हो जाते हैं, उन्हें कठोर कारावास में अकेले रहने की सज़ा भोगनी पड़ती है। हमारे देश ने पर्यावरण से दोस्ती सिखाई है। यहाँ तक कि जंगल में हमने जंगल को देवी मान लिया है और हमारे पौराणिक ग्रंथों में वन देवी की भी कल्पना है। भवभूति के उत्तर रामचरितमानस में सीता के रुदन और हाहाकार में जब उनका रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है, तो वो जब लंका जाने के क्रम में रोती हैं, तो उस समय वन देवी भी उनके रुदन के साथ जो है वो शामिल हो जाती हैं और रोती हैं। उसमें एक उत्तर रामचरितमानस में अंश है, रुदितम वनोपि। तो हमारा समाज सिर्फ व्यक्ति और संबंध तक ही सीमित नहीं है, वो प्रकृति से भी जुड़ जाता है। सो हमें प्रकृति को भी अपने संबंध का हिस्सा समझना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।